हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप टू यू पर, जिसमें हम लोग आज यूपीपी के नोट्स को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा वनस्पति विज्ञान। इसमें हम लोग देखते हैं अपने नोट्स को कि क्या दे रहा है। इसमें जो हमारा सामान्य परिचय है वो है कि पौधों से संबंधित सभी प्रकार का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। पौधों के बाह्य आकार या बाह्य रचना का अध्ययन पौधे आकारिकी के अंतर्गत किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवधारियों में पाए जाने वाले पदार्थ व उनकी रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन जैव रसायन कहलाता है। बायो क्या कहलाता है? ये बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। इसके आगे देखते हैं कि कोशिका का विस्तृत अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। जिसमें हम लोग कोशिकाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे वो क्या होगा? साइटोलॉजी कहलाएगा। आगे देखते हैं इसके कि बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और बायोफाइट का अध्ययन बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पुष्प एवं फल दोनों जो वृक्ष होंगे, पुष्प और फल दोनों देने वाले जो वृक्ष होंगे, बाग होंगे, उसका अध्ययन हम हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। फसलों से संबंधित सस्य विज्ञान कहलाता है। प्रमुख वनस्पतियों के वैज्ञानिक नाम, इसको आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे। इसके आगे देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि वनस्पति वैज्ञानिक नाम जो सरसों होता है, बैसिका कैम्पेस्ट्रिस आम जो है, मैग्नीफेरा इंडिका धान है, ओराइजा सेटाइवा मटर है, पाइवम सटाइवम। इसके आगे देखते हैं कि सजावटी वृक्षों तथा झाड़ियों से संबंधित अध्ययन आर्बोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है, जो सजावटी हमारी वृक्ष होंगी और झाड़ियाँ होंगी। फिर देखते हैं शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। सब्जियों का अध्ययन सब्जियाँ प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर कहलाता है। पुष्प प्रदान करने वाले पौधे या पौधों का अध्ययन फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत करते हैं, या क्या होता है? फ्लोरीकल्चर कहलाता है। फलों के संवर्धन का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ इंडियन कौन है? प्रो बीरबल साहनी को कहा जाता है। प्रोफेसर बीरबल साहनी को कहा जाता है। फिर इसके अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं तथा संबंधित विषय। इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे, चाहेंगे तो छोटे में भी करके इसको निकाल के आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ये जो है इसकी क्या है? प्रमुख शाखाएं दी हुई हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या किया जा सकता है। जो शाखा दी है उसका विषय भी दिया गया है कि इसके बारे में कैसे कैसे होगा। जैसे आप ले लीजिए एपीकल्चर में बताया है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। क्या कराया जाता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन कराया जाता है। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम के कीट पालने का अध्ययन कराया जाता है। इसको आप लोग देख लेंगे। इसके आगे देखते हैं कि घास से संबंधित अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइक्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मृदा का निर्माण, मृदा के प्रकार आदि का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। विषैले पदार्थों का सजीवों पर प्रभाव का अध्ययन
टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। इसके आगे देखते हैं अगले नोट्स में कि हम क्या बता रहा है, क्या करना है हमको इसमें, कि आनुवांशिकता का अध्ययन आनुवांशिकी विज्ञान या आनुवांशिकी के अंतर्गत किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का, यानी जो बायोलॉजी हमारा है, उस शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। भारतीय बायोफाइट विज्ञान का जनक प्रोफेसर SR कश्यप को कहा जाता है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी लखनऊ में स्थित है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है कि सर जेसी बोस की स्मृति में बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना कोलकाता में की गई है। भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता प्रोफेसर P महेश्वरी को कहा जाता है। इसके आगे देखते हैं कि वर्गीकरण में क्या कह रहा है कि पौधों का वर्गीकरण करने वाले पहले वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस थे। कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। जो वनस्पति विज्ञान है उनके जनक क्या हैं? थियोफ्रेस्टस हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। कि आगे देखते हैं कि कार्ल लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके आगे देखते हैं कि वर्गीकरण की प्रमुख 3 पद्धतियाँ हैं: कृत्रिम पद्धति, प्राकृतिक पद्धति और जातिवृत्तीय पद्धति होती है। 3 पद्धतियाँ इसकी पाई जाती हैं। वंशागत के नियमों या नियम भिन्नताओं आदि का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। स्पीशीज प्लांटेरम की रचना कार्ल लिनियस ने की थी। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक अपघटक कवक होते हैं। पादप तथा जंतु के मुख्य अंतर पोषण का है। द्विपदनाम पद्धति का तात्पर्य एक ही नाम से पहले वंश के तथा दूसरे जाति के लिए है। द्विपदनाम पद्धति का नामकरण वैज्ञानिक कार्ल लिनियस द्वारा किया गया था। इसके आगे देखते हैं कि कोशिका की रचना तथा कार्य। जो हमारी कोशिका है, सेल हमारी जो है, उसकी रचना और कार्य के बारे में हम देखते हैं कि कोशिका जीवधारियों की संरचना एवं जैविक क्रियाओं की इकाई होती है। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। एंटोनी वान ल्यूहेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवधारियों में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एवं यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है या होती है। इसके आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या है हमारा, कि सामान्य कोशिकाओं का आकार 1 से 2 म्यूएम से 100 म्यूएम व्यास तक होता है। श्वसन पादप का वह लक्षण है जिसके कारण वे जंतु में समानता रखते हैं। कोलाइडी विलयन असमांगी होते हैं। तेल व जल का मिश्रण पायस का उदाहरण है। दूध, कोल्ड ड्रिंक तथा पायसीकृत तेल आदि पायस के उदाहरण हैं। जीवद्रव निलंबन का पायस का मिश्रित रूप है। वसा की छोटी बूंदों का विलयन पायस बनाता है। कोलाइडी विलयन में कणों द्वारा एक दूसरे से टकराकर ऊपर नीचे आगे पीछे की जाने वाली तीव्र गति ब्राउनियन गति कहलाती है। ब्राउनियन मोशन कहलाती है। जीवद्रव में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज हैं। जीवद्रव में ये सब पाए जाते हैं। प्रोटीन की रचनात्मक इकाई अमीनो अम्ल कहलाती है। न्यूक्लिक अम्ल RNA एवं DNA 2 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा विषाणु को देखा जा सकता है। जीवद्रव की खोज डुजार्डिन ने की थी।
किंतु इसे प्रोटोप्लाज्मा नाम पुरकिंजे ने दिया था। पुरकिंजे ने दिया था, जीव द्रव का ये जो नाम दिया था पुरकिंजे ने दिया था। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण सर्वप्रथम सीबेंड ने किया। डीएनए का द्विचक्राकार रचना सिद्धांत वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तुत किया। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जीएस फूड से आशय उस खाद्य से है जो आनुवांशिकता रूपांतरित है। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। जंतु एवं पादप कोशिकाओं में अंतर जो है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका क्या है, इसमें देखते हैं कि इनमें से कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और इसमें क्या होती है, पादप कोशिका में इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके आगे देखते हैं कि इसमें लवक नहीं पाया जाता और इसमें लवक पाया जाता है। इसमें स्ट्रोमोसोम्स तारकाय उपस्थित रहता है, इसमें स्ट्रोसोम तारकाय नहीं पाया जाता। इनमें से रिक्तिका छोटी होती है, इनमें रिक्तिकाएँ बड़ी होती है। फिर इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है इसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया की रासायनिक संरचना में प्रोटीन 65 से 70% की मात्रा सर्वाधिक होती है। राइबोसोम के कणों को सबसे पहले रॉबिन्स एवं ब्राउन ने देखा। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय को कहा जाता है। लाइसोसोम्स की खोज सर्वप्रथम डी दुबे ने की थी। लाइसोसोम्स की आत्मघात शैली क्या होती है, लाइसोसोम्स को ही क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहा जाता है। सेलुलोज कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कपास और कागज सेलुलोज के उदाहरण हैं। नाइट्रोजनी पदार्थ सभी जीवित कोशिकाओं में प्रोटीन के रूप में उपस्थित होते हैं। पर्णहरित मैग्नीशियम व प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। पौधों में हरा रंग पर्णरहित की उपस्थिति के कारण होता है। पौधों में नारंगी व पीले रंग के लिए क्रमशः कैरोटीन व ज़ैंथोफिल उत्तरदायी है। पौधों में बैंगनी, नीला तथा गुलाबी रंग एंथोसायनिन के कारण होता है। एंजाइम को कार्बनिक उत्प्रेरक कहा जाता है। पुष्पों से निकले मकरंद में ग्लूकोज, फ्रक्टोज व सुक्रोज होते हैं। सिनकोन नामक पौधे की छल से प्राप्त किया गया एल्केलॉइड्स कुनैन कहलाता है। कुनैन का प्रयोग मलेरिया रोग के उपचार हेतु किया जाता है। कॉफ़ी के भुने बीजों से तैयार किया जाने वाला एल्केलॉइड्स कैफीन कहलाता है। चाय की पत्ती से निकाला जाने वाला एल्केलॉइड्स कहलाता है। पोस्ते के बिना पके फलों से प्राप्त किया जाने वाला एल्केलॉइड्स मॉर्फिन कहलाता है। टैनिन कोशिका रस कोशिका भित्ति, छाल व पत्तियों में पाया जाता है। पेनेन नामक एंजाइम जो प्रोटीन युक्त भोजन के पाचन में काम आता है, यह पपीते के लेटेक्स में पाया जाता है। हेविया ब्राजीलियनसिस नामक पौधे के लेटेक्स से रबर प्राप्त होती है। चमेली के पुष्प से प्राप्त किए जाने वाला तेल जैस्मिन ऑयल है। नींबू से निकाला जाने वाला सुगंधित तेल सिट्रस तेल है। सुगंधित तेल के ऑक्सीकरण से बने पदार्थ रेंजिन्स कहलाते हैं।